स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन के स्क्र एक्स स्क्र प्लस 2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इज़ परफेक्ट स्क्वेयर। सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। के स्क्र एक्स के प्लस 2 इंटू के प्लस 1 एक्स प्लस 4। सबसे पहले हमने इसको कंपेयर करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास जो है दो दर्जी मसावात उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से मयारी जो उसकी शक्ल है वो है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्र का कोफिशिएंट जो ए यहाँ पे एक्स स्क्र का कोफिशिएंट के स्क्र है तो ए के स्क्र हो जाएगा। बी इधर x का कोफिशिएंट b इंटू 2k प्लस 1 है तो यहाँ b की वैल्यू होगी 2 इंटू के प्लस 1 और c कांस्टेंट होगा 4। अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है फ़र्क करना 10 को 0 के इक्वल पुट करेंगे। पुट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 बी स्क्र जो कि है बी स्क्र माइनस 4 इज इक्वल टू 0। बी की वैल्यू 2 इंटू के प्लस 1 होल स्क्र माइनस 4। ए की वैल्यू के स्क्र और सी की वैल्यू 4 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे। अब स्क्र खोलेंगे, यहाँ पे 2 और ये के प्लस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो स्क्र जो होगा वो 2 का स्क्र अलहदा लेंगे और इसका स्क्र अलहदा 2 का स्क्र लेंगे तो 4 आगे के प्लस 1 का होल स्क्र 4 से मल्टीप्लाई होकर 16 के स्क्र इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a प्लस बी का फार्मूला हमने लगाना है ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि पहला रुकन जमा दूसरा रुकन का मुरब्बा बराबर होता है पहले रुकन का मुरब्बा जमा दूसरे रुकन का मुरब्बा जमा 2। ये कुलिया वाला होता है ज़रब पहला रुकन ज़रब दूसरा रुकन 4। यहाँ पे हम यही सेम फार्मूला यहाँ अप्लाई कर रहे हैं के स्क्र प्लस 1 प्लस 2k माइनस 16 के स्क्र इज इक्वल टू 0। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के स्क्र प्लस 4 1 ज़ार 4। यहाँ 4 के स्क्र का कोफिशिएंट 1 है तो 4 उसके साथ मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 4 के स्क्र 4 1 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8 के और साइन चेंज नहीं होने क्योंकि प्लस का 4 है माइनस 16 के स्क्र इज इक्वल टू 0। अब हमने थोड़ी सी अरेंज किया इसको 4 के स्क्र यहाँ माइनस 16 के स्क्र ये सेम है के स्क्र इसको इसके पास ले आएंगे। उसके बाद 8 के फिर कांस्टेंट स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह अरेंज कर रहे हैं पहले के स्क्र फिर के फिर कांस्टेंट। इनको सॉल्व करेंगे ऑपोजिट साइन है 4 के साथ प्लस का साइन है और 16 के साथ माइनस का साइन है। ऑपोजिट साइन आपको पता है माइनस होते हैं प्लस माइनस में। 16 में से 4 निकालेंगे तो 12 आएगा और साइन इन दोनों में से वो यहाँ पे लगाएंगे जो इनमें से बड़ा है तो 4 और 16 में 16 बड़ा है लिहाजा 16 नेगेटिव है यहाँ भी माइनस का साइन आएगा किसके प्लस 8 के प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से -4 हम कॉमन निकालेंगे। -4 कॉमन निकाला तो 4 3 ज़ार 12 के स्क्र माइनस कॉमन निकालें इसलिए अंदर का साइन चेंज हो जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा जो पॉजिटिव है और नेगेटिव ये भी प्लस साइन है ये माइनस हो जाएगा 4 2 ज़ार 8 के और यहाँ 4 1 ज़ार 4 इज इक्वल टू 0। अब ये -4 इधर आके डिवाइड करेगा आपको पता है 0 के साथ जो भी नंबर डिवाइड हो वो 0 हो जाता है। अब ये हमारे पास 3 के स्क्र माइनस 2 के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये एक हमारे पास फिर शक्ल बन गई है किसकी दो दर्जी मसावात की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारे पास शेप आ गई है। अब इसको हम बाय फैक्टराइजेशन यानी बज़रिया तज्ज़ी हल करेंगे 3 के। अच्छा अब इसका मैं थोड़ा सा बता दूँ कि फैक्टराइजेशन हम कैसे हल करते हैं। इसका तरीकाकार ये होता है कि जो फर्स्ट हमारे पास के स्क्र है और इधर से फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इनको मल्टीप्लाई करना है और आपने फैक्टराइजेशन का प्रोसीजर लगाने से पहले इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो है ना वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए यानी पहले के स्क्र फिर टर्म फिर के और फिर कांस्टेंट। ठीक है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के स्क्र और -1 को विद साइन लेना 3 के स्क्र का प्लस साइन है और -1 विद साइन लिया इनको मल्टीप्लाई करने से क्या आता है -3 के स्क्र। अब इसको आपने 3 के स्क्र को एज इट इज़ उतार लिया -1 को भी एज इट इज़ उतार लिया। अब दरमियान में जो -2 के है उसकी जगह पे ये 2 टर्म्स आई हैं ये वाली। ठीक है तो ये कैसे आई हैं। अब हमने इस तरह से करना है कि वो टर्म्स ढूंढनी है यानी इसकी फैक्टराइजेशन कि मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 के स्क्र आए प्लस माइनस करेंगे तो -2 के आए। तो हम ये देखेंगे कि -3 के और प्लस के अगर हम बनाते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास इनको प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का 2 के आएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 के स्क्र आएगा। अब एक यहाँ पे आपको मैं चीज़ यहाँ पे समझाती चलूँ कि जब हम 3 के स्क्र यानी फर्स्ट टर्म और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं अगर यहाँ पे प्रोडक्ट में माइनस आ जाए ना
तो यहाँ जो दो हम फैक्टराइजेशन के लिए दो टर्म्स लिखेंगे, लाजमी बात है उसमें से एक प्लस वाली होगी और एक माइनस वाली होगी, जब प्रोडक्ट में माइनस आता है तो। और उन दोनों में जाहिर सी बात है एक छोटी होगी एक बड़ी होगी, तो जो बड़ी वाली होगी उसके साथ हम वो वाला साइन लगाएंगे जो इस टर्म के साथ होगा। यहाँ माइनस है इसलिए 3 बड़ा, इसके साथ हमने माइनस लगाया, ठीक है। अब इसमें से अब ये 4 टर्म, 3 टर्म की अब कितनी बन गई, 4 टर्म। 4 टर्म में से हम 2 2 के जोड़े बनाएंगे। पहले इन दोनों के में से कॉमन लेते हैं और इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। इसमें से 3k कॉमन आ रहा है, 3 बाहर आ गया, k की 1 पावर बाहर आ गई तो k की 1 पावर अंदर आ गई, माइनस 3k बाहर आ गया तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, प्लस यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन निकालेंगे, 1 + 1 निकालेंगे तो अंदर k - 1 = 0। अंदर के साइन चेंज नहीं होने क्योंकि प्लस कॉमन निकल रहा है। अब फिर मज़ीद आगे 2 टर्म्स हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। इन दोनों में से आप देख सकते हैं k - 1 k - 1 एक जैसा है, उसको भी कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने का मतलब होता है जो अंदर एक जैसी चीज़ होती है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। k - 1 को बाहर निकाला, ये इस वाली टर्म में से k - 1 बाहर आएगा तो आगे क्या रहेगा 3k, प्लस ये बाहर आ गया तो रह गया 1 = 0। k - 1 = 0 और 3k + 1 = 0, क्योंकि दोनों की प्रोडक्ट 0 थी इसलिए यहाँ तो ये 0 होगा और यहाँ ये 0 होगा। यहाँ से k की वैल्यू 1 निकलेगी और यहाँ से हमने k की वैल्यू -1/3 निकाली। सो फॉर k = 1 और -1/3 के लिए जो गिवन एक्सप्रेशन है विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा बच्चों, यहाँ पे नीचे मैंने इसी क्वेश्चन को हल किया है। उर्दू ये मैंने इंग्लिश में लिखा है, जो उर्दू मीडियम वाले बच्चे हैं वो इस तरह से यहाँ पे एंड पे आंसर को लिख सकते हैं कि प्लस k = 1 -1/3 के लिए दिया गया जुमला मुकम्मल मुरब्बा होगा। अच्छा, अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने हल की थी ना k की वैल्यू निकालने के लिए, मैंने वहाँ पे फैक्टराइजेशन के ज़रिए की थी। यहाँ पे मैंने ये 2 दर्जी फार्मूला यानी क्वाड्रेटिक फार्मूले से किया। ये आप पढ़ चुके हैं पहले कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको हल करने के 3 तरीके होते हैं, ठीक है। बाय फैक्टराइजेशन, बाय जो है ना कंप्लीटिंग स्क्वायर और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो जो क्वाड्रेटिक फार्मूला फैक्टराइजेशन है वो ज़रा शॉर्ट मेथड है, इसलिए क्वेश्चन के अंदर हम उन दोनों को यूज़ करते हैं। तो वो फैक्टराइजेशन से था, आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी हल कर सकते हैं। कंपेयर करेंगे हम इसके साथ, ये भी मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। अब अगर आपको ये आसान लगता है तरीका फैक्टराइजेशन इसमें, तो आप ये भी इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। दोनों में से एक करना है, या वो वाला करेंगे k की वैल्यू हल निकालने के लिए, या बाय फैक्टराइजेशन से निकालेंगे या इससे निकालेंगे, ठीक है। दोनों नहीं करने। क्वेश्चन यहाँ तक मुकम्मल हो गया हमारा। ये फैक्टराइजेशन का बस बता रही हूँ कि k की वैल्यू निकालने के लिए या वो वाला तरीका आप इस्तेमाल करेंगे या ये वाला करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूले से कंपेयर करेंगे तो a 3 आ जाता है, b -2 और c -1। क्वाड्रेटिक फार्मूले में मैंने वैल्यूज़ लगाई हैं, ठीक है। इसको मैंने सॉल्व किया है, 2 का स्क्वायर 4, ये माइनस का साइन है तो ये इवन पावर है तो लिहाजा वो 4 हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई किया -+12, यहाँ भी -+, हल करेंगे इसको, ये देख लें आपने, ये सारा मैंने हल किया, ठीक है। और आगे x की वैल्यू 2 + 4/6 और यहाँ 2 - 4/6 हल करने से आप देख सकते हैं कि वही सेम वैल्यूज़ आई हैं। x 1 आया और -1/3 आया, ठीक है। तो ये बताने का मकसद ये है कि जिन बच्चों को फैक्टराइजेशन मुश्किल लगती है वो इसको कंप्लीटिंग क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी हल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। थैंक यू सो मच।